हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स टेल। मैं हूं निरंजन। और कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ, टेंशन में हो? मार्केट डाउन है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बढ़िया गुड न्यूज़। उससे पहले जान लेते हैं कि आपको टेंशन क्यों है। आपके शेयर्स डाउन चल रहे हैं, निफ्टी 16,000 आ गया है, बैंक निफ्टी 35,000 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, यहाँ पर अभी आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे कि बजाज हो गया, रिलायंस, एयरटेल, टीसीएस, विप्रो, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो स्टॉक्स हैं वो 52 वीक लो के आसपास अभी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं परचेस करने के लिए। अगर आप ये मौका अगर गंवाते हैं तो शायद बाद में आपको वापस ऐसा मौका नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी निफ्टी 16,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कल 17,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। वो टाइम पे आप सोचोगे कि पहले इन्वेस्ट किया होता तो अच्छा होता, और वो टाइम पे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि रेट्स ऑलरेडी हाई हो चुके होंगे। तो इसी की वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक पिक्स कीजिएगा। मोस्टली ब्लू चिप स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज नहीं तो कल वो ख़त्म होने ही वाला है। तो उस टाइम पे जो मार्केट रैली देगा वहाँ पर आप कैच नहीं कर पाओगे। तो अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिएगा ताकि आपको आगे जाके बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाए। अगर ऑलरेडी आपने परचेस किए हैं हाई लेवल पे तो आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। तो जो आज की जो गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ ये है कि 3 मार्च से 3 मार्च 2022 से आप डायरेक्टली यूएस मार्केट में आपके पैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जैक्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। अ न्यू चैप्टर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ बीन एडेड फ्रॉम टुडे with the start of trading of 8 US stocks at the NSE IFSC। यानी कि NSE IFSC जो है सब्सिडरी है हमारी NSE की ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही, जिसके थ्रू आप जो है 8 US स्टॉक्स में, जो 8 बड़ी कंपनियां हैं US की, उसमें आप जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो NSE IFSC एक्सचेंज इज़ वोली ओन सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया, हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द मार्केट रेगुलेटर, यानी कि जो हमारा सेबी है इसने इसको अप्रूवल दे दिया है और आज से आप जो है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो लिस्ट जारी हुई है वो सिर्फ 8 स्टॉक्स की लिस्ट जारी हुई है। आने वाले दिनों में और भी स्टॉक जो है इसमें ऐड होने वाले हैं। तो अभी इंडियन रिटेल इन्वेस्टर इसमें डायरेक्टली बाय सेल कर सकते हैं स्टॉक्स, जिसमें आपको एप्पल जैसी कंपनी के स्टॉक्स आप परचेस कर सकते हैं, गूगल, अमेज़ॉन, और ऐसे 8 रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं। तो इसमें परचेसिंग कैसे होगा? यहाँ पर जो है अभी आप बोलोगे एप्पल का जो शेयर है अभी $120 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसमें तो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आपको शेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसमें जो है आपको शेयर रिसिप्ट मिलेंगे, यानी कि आप इसमें पार्ट ऑफ द शेयर भी परचेस कर सकते हैं। तो जितना आपके पास में फ़ंड है उसके हिसाब से आप परचेस कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट जो है आपको रिसिप्ट मिलेगा, आपको डायरेक्टली शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर रिसिप्ट मिलेगा। तो जितना आपने स्टॉक परचेस किया है, अगर वो उसका वैल्यू अप हो जाता है या फिर डाउन हो जाता है, उसके हिसाब से आपका वैल्यू बनेगा आपके रिसिप्ट का। यानी कि अगर सपोज़ $120 का अगर एप्पल का शेयर है, आप अगर $1 का परचेस करते हैं तो आपको $1 का रिसीट जो है वो आपको मिलेगा। और अगर आप जब सेल करते हैं, जो भी प्राइस के ऊपर शेयर चल रहा होगा उसके हिसाब से जो है आपका अमाउंट बनेगा और उसके हिसाब से आपको जो है पैसे मिलेंगे इसमें। तो जो कंपनियां हैं, 8 कंपनियों का अभी अप्रूवल मिला है, वो है
गूगल यानी कि अल्फ़ाबेट, अमेज़ॉन, टेस्ला, मेटा प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल एंड वॉलमार्ट। तो ये 8 कंपनी है जिसमें आप अभी ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है? टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन NSE IFSC, आपको जो है इन्वेस्टर्स विल बी रिक्वायर्ड टू ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, जो कि आपको पता ही है, विथ एन NSE IFSC रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो इसमें जो NSE IFSC, सारे ब्रोकर NSE IFSC रजिस्टर्ड नहीं है। इसमें जो है कुछ ब्रोकर्स है, 36 समथिंग ब्रोकर्स है जो NSE IFSC पे रजिस्टर्ड हैं, और उनके साथ में आप आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर बनाते हैं तो आप वहाँ से उसके साथ में परचेस कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली जो है US मार्केट में भी परचेस कर सकते हैं। आपका जो परचेस रहेगा वो डॉलर में ही रहेगा, यहाँ पर आप रुपीज़ में बाय नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो आपका कन्वर्जन होगा डॉलर में ही, और उसके हिसाब से परचेस कर पाएंगे। जो भी अमाउंट आप सेल करने के बाद में जो भी अमाउंट आपका बनेगा वो भी आपका डॉलर में ही बनेगा, और फिर वो कन्वर्ट होकर आपको रुपीज़ में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो लिस्ट है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से ब्रोकर्स हैं जो NSE IFSC पे अभी रजिस्टर्ड हैं। तो इसका आप जो है IFSC का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो NSE IFSC रिसीव विल बी ग्रांट ओनरशिप ऑफ स्टेक इन अ कंपनी, यानी कि आपको, जैसे मैंने बताया, कि आपको उसके रिसीट मिलेंगे जिसमें आपका ओनरशिप कंपनी के स्टेक में यहाँ पर रहेगा। द नंबर ऑफ रिसीट ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी विल बी इक्विवेलेंट टू ओनिंग अ प्रोपोर्शनल स्टेक इन द कंपनी, यानी कि आप जितने भी रिसीट आपके पास में है, जितने भी नंबर, 100 रिसीट हो, 1000 रिसीट हो, उसके प्रोपोर्शनल में आपको जो है कंपनी में आपको स्टेक मिलेगा। NSE has further specified that NSE IFSC will release the receipt of all approved companies in certain ratio, यानी कि एक रेशो में आपको उसका रिसिप्ट मिलेगा। 1 शेयर ऑफ टेस्ला विल बी इक्विवेलेंट टू 100 NSE रिसिप्ट, यानी कि एक शेयर अगर आप टेस्ला का परचेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जो है 100 NSE IFSC के रिसिप्ट मिलेंगे। एंड 1 शेयर ऑफ अल्फ़ाबेट यानी कि गूगल, वो इक्विवेलेंट रहेगा 200 NSE IFSC रिसिप्ट के बराबर, यानी कि एक शेयर अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 200 रिसिप्ट मिल सकते हैं। बेनिफिट्स फॉर रिटेल इन्वेस्टर, इसमें क्या बेनिफिट्स मिल रहा है आपको? द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक एट लो कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विल बी ईजियर। अभी आपको पता है आपको अलग अलग ऐप यूज़ करने पड़ते हैं, फिर वहाँ पर आपको फ़ंड ऐड करना होता है, बहुत सारे, जो इंड मनी हो गया, वजीरेक्स हो गया, कॉइन स्विच, इससे आप US में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं। इवन विड्रॉल चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसमें भी आपको कुछ ऐप में लिमिट है कि आप ये अमाउंट से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे पर्टिकुलर अमाउंट से। तो यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होगा, आप जो है यहाँ पर आपको एकदम स्मूथ प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि ये हमारा NSE का ही रजिस्टर्ड है, NSE का ही सब्सिडरी कंपनी है। तो इन्वेस्टर्स गेट द ऑप्शन टू ट्रेड इन फ्रैक्शनल क्वांटिटी और वैल्यू व्हेन कंपेयर्ड टू द अंडरलाइंग शेयर्स ट्रेडेड इन US मार्केट। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्रैक्शन में भी परचेस कर सकते हैं, फ्रैक्शनल क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं, या फिर वैल्यू में परचेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको एक स्टॉक मतलब 1 शेयर ही परचेस करना है, आप उसमें पार्ट में भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आपको अगर बताया मैंने, गूगल के आपको 200 रिसिट मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 200 रिसिट परचेस करने ही पड़ेंगे, आप 100 रिसिट भी परचेस कर सकते हैं, यानी कि हाफ डॉलर में भी आप परचेस कर सकते हैं, $1 भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है पूरा शेयर भी परचेस कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू होल्ड द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन देयर ओन डीमैट अकाउंट, और ये जो है रिसिप्ट जो है आपके खुद के डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे, जिसके ऊपर सेबी गवर्न करता है। तो इसमें आपका कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें सेबी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो आपके डीमैट अकाउंट जो है वो बनेंगे गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी यानी कि
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ट्रेडर्स टेल को, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए और भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पर शेयर कर सकें। थैंक यू।